ज्ञानवापी प्रकरण के दृष्टिगत आजमगढ़ जनपद के संवेदनशील स्थानों पर फोर्स की तैनाती और जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वाराणसी प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि जनपद आजमगढ़ अति संवेदनशील जनपद है, यहाँ पे जितने भी हमारे ऐसे चिन्हित स्पॉट्स हैं जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पे पुलिस की पिकेटिंग की व्यवस्था और उसके साथ साथ पूरे दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बंदोबस्त के साथ पुलिस की मौजूदगी इंश्योर की गई है। 8 QRT डिप्लॉय की गई हैं जो संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करेंगी, चक्रमण करेंगी। डायल 112 की गाड़ियों को ऐसे रूटों पे, ऐसे रास्तों पे, ऐसे गांव में जो मिश्रित आबादी के गांव हैं वहां इनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे अधिकारियों को लगातार फील्ड में भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस लाइन से भी एक QRT जो आधुनिक दंगा नियंत्रण के साथ उपकरण के साथ लैस है, उसको तैनात किया गया है शहर क्षेत्र में। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई ज़्यादा भीड़भाड़ तो ना हो। अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है और मैं यही अपील करूंगा कि सभी लोग पुलिस की मदद करें और शांति व्यवस्था बहाल रखने में पुलिस का साथ दें। देवगांव के बुढ़ऊ बाबा मंदिर के करीब पुलिस द्वारा चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में 50 वाहनों की चेकिंग में 20 वाहनों का किया गया ई-चालान। यातायात नियमों को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने, वाहन पर 3 सवारी चलने, हेलमेट न लगाने, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने आदि को लेकर चलाए गए अभियान के क्रम में देवगांव कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक तारकेश्वर राय के नेतृत्व में आज सोमवार को देवगांव के बुढ़ऊ बाबा मंदिर के निकट वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर उन्होंने 50 वाहनों की चेकिंग की, जिसमें 20 वाहनों का ई-चालान किया गया। उप निरीक्षक के साथ कांस्टेबल शिवम तिवारी, अरविंद यादव आदि मौजूद रहे। दहेज हत्या के आरोपी मां बेटे को शेखपुर बछौली से पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिनांक 11 सितंबर 2022 को वादी गौतम कुमार पुत्र रामजन्म निवासी सैद खानपुर बेलवरिया थाना केराकत जिला जौनपुर द्वारा यह सूचना दी गई कि वादी की बहन प्रियंका पुत्री रामजन्म को ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना और मारना पीटना, जिससे प्रियंका उपरोक्त की मौत हो गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 335/22 धारा 498A 304B भारतीय दंड विधान व 3/4 DP एक्ट बनाम प्रवीण कुमार पुत्र अजीत कुमार मृतका का पति, रीता देवी पत्नी अजीत कुमार मृतका की सास और ऋषि कुमार पुत्र अजीत मृतका का देवर निवासीगण शेखपुर बछौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 12 सितंबर 2022 को पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन CO लालगंज के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानंद चौबे मैं हमराह थाना स्थानीय से रवाना होकर वारंटियों की तलाश करते हुए निहोरगंज पहुंचे तो जरिए मुखबिर यह सूचना मिली कि देवगांव थाने में पंजीकृत मुकदमे के अभियुक्त घर पर मौजूद हैं। इस सूचना पर विवेचक क्षेत्राधिकारी से अभियोग के संबंध में वार्ता करके अभियुक्त के घर ग्राम शेखपुर बछौली पहुंचकर अभियुक्त प्रवीण कुमार और अभियुक्ता रीता देवी को अभियुक्त गण के घर पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्त से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रवीण पुत्र अजीत कुमार और श्रीमती गीता देवी पत्नी अजीत कुमार निवासीगण शेखपुर बछौली थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बताए। अभियुक्त गणों को मुकदमा अपराध संख्या 335/22 धारा 498A 304B भारतीय दंड विधान 3/4 DP एक्ट थाना देवगांव आजमगढ़ के अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 12:30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक गजानंद चौबे, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश सिंह, कांस्टेबल धरणीधर शुक्ला, महिला कांस्टेबल मनीषा पांडे, महिला कांस्टेबल सुषमा यादव, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।
देवगांव बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास स्थित गुमटी के पीछे बैठकर चोरी करने की योजना बना रहे 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज 12 सितंबर 2022 को पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक गजानंद चौबे के नेतृत्व में उप निरीक्षक नागेश चौधरी मय हमराह के थाना देवगांव से रवाना होकर देवगांव कस्बा में मथुरापुर तिराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास स्थित गुमटी के पीछे 3-4 व्यक्ति बैठकर चोरी करने की योजना बना रहे हैं। जल्दी करें तो पकड़े भी जा सकते हैं। उन लोगों के पास नाजायज असलहे भी हैं। इस सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारी गण के साथ बुढ़ऊ बाबा मंदिर पर पहुंचे तो उप निरीक्षक मैं हमराही कर्मचारी गण के साथ दबे पांव धीरे धीरे करके गुमटी के करीब पहुंचकर चारों तरफ से घेर लिए और मौके पर 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों से बारी बारी नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम दीपक पुत्र मुकुंद निवासी मेहनगर थाना मेहनगर, दूसरे ने अपना नाम लहरू पुत्र अवघर निवासी कोटा बुजुर्ग थाना देवगांव और तीसरे ने अपना नाम आतिश राजभर पुत्र विजय बहादुर निवासी रजहा थाना मेहनगर बताया। पकड़े गए व्यक्तियों की क्रमशः जामा तलाशी से दीपक के पास से एक अदद तमंचा 12 बोर चालू हालत में नहीं है और एक अदद हथौड़ी बरामद हुई। लहरू के पास से एक अदद चाकू बरामद हुआ। आतिश के पास से एक चाकू और एक अदद छड़ बरामद किया गया। पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग चोरी करने की योजना बना रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों को उनके द्वारा किए गए अपराध का बोध कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट और 401 भारतीय दंड विधान में समय भोर में करीब 3:10 पर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नागेश चौधरी, हेड कांस्टेबल राम मनोहर पाल, हेड कांस्टेबल हरेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल अजीत पटेल और कांस्टेबल अजय गौड़ थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। जोगापट्टी में विवादित भूमि पर पुलिस द्वारा बंद कराए गए ताला को तोड़ने पर पुलिस ने पुनः ताला लगवाकर यथास्थिति को कराया बहाल। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और पुलिस द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य की बाइट। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, बच्चा चोरी की जो अफवाहें हैं सर, इस पर कैसे लगाम लगाई जा रही है? जैसा कि आप अवगत हैं, शासन के द्वारा और डीजीपी सर के द्वारा बहुत कठोर निर्देश दिए गए हैं बच्चा चोरी की अफवाह पर लगाम लगाने के लिए, और ऐसे शरारती तत्व जो इसमें अफवाह फैलाने में शामिल होते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने में हम लोग लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। डायल 112 की सूचनाओं को भी मॉनिटर कर रहे हैं। वैसे भी जो सूचनाएं आ रही हैं थानों पर उनको मॉनिटर किया जा रहा है और लगभग 700-750 गाँवों में कल पुलिस का एक जागरूकता अभियान चला है जिसमें गांव में सभा करते हुए, नुक्कड़ सभा करते हुए जागरूकता फैलाई गई है। बहुत से लोग सिर्फ शंका के आधार पर पुलिस को सूचित कर दे रहे हैं, उनको भी हिदायत दी जा रही है। एक मुकदमा भी हम लोगों ने पंजीकृत किया है। किसी ने फेसबुक पे इस तरह का पोस्ट किया था, उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके उसको गिरफ्तार किया गया है। कोई अभी तक ऐसी घटना प्रकाश में नहीं आई है इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई है, और हम लोग यही सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी ऐसा प्रकरण सामने ना आए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाता है और इस तरह की घटना में शामिल होता है तो NSA तक की कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। और जनता को यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे बिल्कुल विश्वास ना करें। कहीं अगर संशय होता है, कोई संदेह होता है तो 112 नंबर पे फ़ोन करें, हमारे COG नंबर पे फ़ोन करें। पुलिस तत्काल पहुंचेगी और मामले की जांच करेगी। सर, आपको डर क्या है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, बाहर खेलने नहीं भेजना है, उनके लिए क्या है? नहीं, इस तरह का कोई प्रकरण मेरे सामने जनपद में नहीं आया। हम लोग लगातार सैटरडे संडे का एक बहुत वृहद अभियान इसीलिए चलाया गया। शहर में, मोहल्लों में, बाज़ारों में लोगों को इकट्ठा कर करके जागरूकता फैलाई गई कि कोई इस तरह की बात नहीं है, आप बिल्कुल स्वच्छंद होकर घूम सकते हैं, आपके बच्चे भी घूम सकते हैं। तो मेरा संदेश यही है अभिभावकों के लिए कि बिल्कुल आप फ्री माइंड होकर बिना किसी संदेह के अपने बच्चों को स्कूल भेजें, खेलने भेजें। पुलिस की मौजूदगी हर तरफ है, पुलिस हर जगह मौजूद है, हर समय मौजूद है। कोई भी समस्या होगी, कोई भी संदेह होगा, आप पुलिस को कॉल करिए, हम मौके पर पहुँच के आपके संदेह को दूर करेंगे।
आप देख रहे थे न्यूज़ सेंटर। सच्ची खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ सेंटर।